हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से डिफरेंशिएशन में। ये क्या करा, निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलित करें, यह कह रहा था। यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, तो यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये क्या ना, tan इनवर्स इस फॉर्म, यहाँ पे क्या ना 1 होनी चाहिए, यहाँ पे क्या आया b। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या ना, a प्लस में बी एक्स को रहने दो b माइनस एक्स, इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या है b, तब b से डिवाइड कर दीजिए। b से डिवाइड किए तो सभी में डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। और a b से डिवाइड कर लिए, ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स। ए क्या आ जाएगा ना, b बाई ए बाई बी, अब प्लस में b b कैंसिल और x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 और माइनस में a बाई बी इंटू में x। अब देखे तो फॉर्मूला मैच कर गया, तो ये फॉर्मूला से इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स a बाई बी लिख सकते हैं और प्लस में tan इनवर्स x यह लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx। और ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के रिस्पेक्ट रहता है, ये कांस्टेंट बन गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। अब प्लस प्लस और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। y बराबर क्या आ गया ना, tan इनवर्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए cos x के जगह पे क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो 1 बनाने के लिए क्या लिख देंगे, cos x और sin x को रहने दो, यहाँ भी cos x और माइनस में sin x। यदि यहाँ पे 1 बनाना तो इससे जो टर्म है उसी टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको cos से डिवाइड किए तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए अब सभी में cos x से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। एक डिवाइड कर लिए तो क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, तो cos कैंसिल 1 और प्लस में ए क्या मिल गया, sin बटा cos लिख सकते, sin बटा cos tan, और ए तो कैंसिल हो जाएगा 1 और माइनस में sin बटा cos क्या लिख सकते हैं, tan x, ए लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ कुछ नहीं तो क्या समझ सकते हैं 1, कुछ नहीं तो क्या समझ सकते 1, तो ए सूत्र बैठा सकते tan इनवर्स x, 1 को समझे x, इस पूरा को समझ ले क्या, बाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू बाई, 1 माइनस एक्स इंटू बाई। तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर tan इनवर्स 1 और माइनस में tan इनवर्स बाई, ये क्या आ जाएगा, tan x ही आ जाएगा। इस सूत्र से हम लोग इसको लिख लिए। अब यहाँ पे लिख ले बाई बराबर tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को रहने दीजिए प्लस में और यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, x, और a बच जाएगा x, tan इनवर्स tan कैंसिल x लिख दी। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर x है नहीं, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंस 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 क्या गया, 1। इसका डिफरेंशिएट क्या आया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का थर्ड भी वही है क्वेश्चन, यहाँ पे tan इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यह सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स a प्लस बी tan x को रहने दे, तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए इस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इस फॉर्म में चेंज करने के यहाँ पे क्या है, b है, तो यहाँ पे 1 बनाना। 1 कैसे बनेगा, जो टर्म यहाँ पर है उसी टर्म से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए। यहाँ डिवाइड किए तो बैलेंस करना होगा सभी में, क्या से, b से ही डिवाइड करके। और एक कह लिए बाई बराबर, अब जो बच गया लिख दो, tan इनवर्स यहाँ बच गया a बाई बी और प्लस b तो कैंसिल मिल गया tan x, b कैंसिल 1 और माइनस a बाई बी इंटू में क्या रह गया
tan x। अब यहाँ पे ए सूत्र बन गया, तो इस सूत्र से ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a बाई बी प्लस में tan इनवर्स इंटू tan x, ए लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाई बराबर tan इनवर्स a बाई बी, ए बाई बी रहने दिए प्लस प्लस tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा x, x लिख ले। अब डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx एक कांस्टेंट, क्यों, x के रिस्पेक्ट हो रहा है, इसमें x नहीं है 0, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ समझेंगे, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट की। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या, tan इनवर्स, फिर से वही, जब ऊपर नीचे एक जैसा टर्म हो तो यहाँ पे क्या बनाते हैं 1, तो 1 बनाने के लिए 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यू और ए क्यू और माइनस में 3ax स्क्वायर। यहाँ पे 1 बनाने के लिए जो टर्म है उसी टर्म से डिवाइड, डिवाइड मतलब सभी टर्म में डिवाइड, सभी टर्म में डिवाइड, एक कह लिए। अब जो बचा उसको लिख लेंगे tan इनवर्स, क्या बचेगा, यहाँ पे 3 और 2 कट जाएगा तो 3x बाई ए बचेगा माइनस, इसको लिख सकते x बाई ए के होल क्यू एस, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, और ए तो कैंसिल हो गया 1 माइनस एक ए कट जाएगा 3, तो इसको लिख सकते x बाई ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिख दो, होल स्क्वायर, ए लिख दे। अब इसके बाद हम लोग क्या करो ना, इसको सॉल्व करने के लिए पुट कर दीजिए x बाई ए बराबर tan थीटा, क्या पुट कह ले, tan थीटा पुट कह ले, तो यहाँ से हो जाएगा बाई बार थीटा की जगह पर ए पुट कह लो, tan ए पुट कह लेते हैं, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan ए और माइनस में tan क्यू ए और क्यू ए बटा में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या रख लिए, tan स्क्वायर में। अब ए देखे तो 3 tan ए माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ए मैच कर गया, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इतना बराबर क्या लिख सकते, tan 3a, क्या लिख सकते हैं, tan 3a, तो बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, मिलेगा 3a और बाई इक्वल टू 3। अब ए का वैल्यू वापस tan को इधर ले आएंगे तो क्या में बदल जाएगा, tan इनवर्स x बाई, तो ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे tan को इधर लाकर। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx 3 कांस्टेंट है, रह गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, और x का डिफरेंशिएशन 1 और एक कांस्टेंट रह जाएगा, तो इसको 3 गुना 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और बटा में 1 और प्लस में स्क्वायर दोनों पे जाएगा, x स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में 1 बटा ए, तो 3, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू में 1 बटा ए कैंसिल, और ए ऊपर आ जाएगा तो 3a ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 का 5, ए करा, इसका भी डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करना सिंपल है, लिख सकते हैं बाई बराबर tan, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए ए रहने देंगे a cos x माइनस में b sin x और बटा में b cos x प्लस में a sin x, और तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या ना 1 बनाना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए जो टर्म है उसी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन तो इसी प्रकार से बनाने का सब में एक ही रूल है, b cos x से सभी में क्या किए, डिवाइड कर लिए, तो क्या आ जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स, तो cos कैंसिल, ए आ जाएगा a बाई बी और माइनस में ए बी कैंसिल, साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan x, यहाँ दोनों कैंसिल 1 और प्लस में ए आ जाएगा b बाई ए इंटू में साइन बाई cos क्या लिख सकते हैं tan x,
तो हम लोग सूत्र जानते हैं, अगर यहाँ पे माइनस रहा तो ए माइनस हो जाता है और ये क्या हो जाता है प्लस में। तो ए सूत्र से देखें तो मैच कर गया, तो लिख सकते हैं बाई बराबर tan इनवर्स ए बाई बी और माइनस में tan इनवर्स और tan x ए लिख सकते हैं। तो बाई बराबर tan इनवर्स ए बाई बी और माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा x। अब डिफ्रेंशिएट कह लो, तो लिख लीजिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या आ गया माइनस में 1 डी बाई बाई डी एक्स हो गया -1। तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा -1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 का से, इसका कहा जा रहा डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिख सकते हैं बाई बराबर tan इनवर्स, ऐसे पहले लिख सकते 2 इंटू ए पर पावर x बटा में 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते ए पर पावर x के होल स्क्वायर s, क्योंकि पावर पावर गुना तो 2x लिख सकते ऐसे। अब इसको इस तरीके से लिख दे, तो अब यहाँ पे ध्यान दे, तो tan इनवर्स 2x, इस टर्म को समझ ले x, तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मैच कर गया। देखो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैच कर गया, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, किसका काम कर रहा है ए पर पावर x का। और ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि ए पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, ए पर पावर x इंटू लॉग में a, यह सूत्र होता है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अब लिख लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएट तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और 2 रह गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू, अब a पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, a पर पावर x इंटू में लॉग a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए पर पावर x इंटू में लॉग a, अब बटा में 1 प्लस, इसको पावर पावर गुना में लिख सकते हैं 2x, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का फर्स्ट, क्या करना, बाई बराबर सेक इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना करा, सो दैट डी बाई बाई एक्स बराबर 0 कहा जा रहा है, इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा 0, ये साबित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये साबित करना सिंपल है, ये क्या ना सेक इनवर्स, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या ना, cos इनवर्स x बराबर क्या होता है सेक इनवर्स 1/x, तो 1/x और क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो इस सेक को बदल दो cos में, तो cos इनवर्स नीचे से क्या हो जाएगा ऊपर x माइनस 1 बटा x प्लस में 1 हो जाएगा इस फॉर्मूला से, और प्लस में क्या रह जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस 1 ये हो गया। और एक सूत्र और हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2, कब होता है जब दोनों का नंबर इसका और इसका नंबर क्या हो सेम हो, यहाँ भी x यहाँ भी x, तब x का वैल्यू π/2। तो यहाँ पर देखें तो साइन कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स इसको पूरा कर, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पर है, दोनों सेम है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा π/2। अब डिफरेंशिएट कह लो, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का सेकंड, ए दिया और कहा जा रहा है इसमें प्रूफ कीजिए डी बाई बाई डी एक्स बराबर -2, इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा -2। सो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करना सिंपल है, ये क्या ना tan इनवर्स दिया हुआ है, तो इस कॉट यहाँ पर इस कॉट को बदल दो tan में, तो कॉट को tan में बदलने के लिए लिख लेंगे tan 90 माइनस में थीटा, तो कॉट को tan में बदलना है तो क्या लिख देते हैं tan, तो ये 90 माइनस में थीटा प्लस में एक कॉट इनवर्स है, इस कॉट tan को बदल देना है कॉट में, तो tan को कॉट में बदलने के लिए क्या लिख लेंगे कॉट π/2 और माइनस में x, ये कह लेंगे, तो ये हो जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, तब बच जाएगा π/2 और माइनस x और प्लस कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, क्या बचेगा π/2 माइनस x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएट तो डी बाई बाई डी एक्स, ये π/2 कांस्टेंट है 0, x का डिफरेंशिएशन 1
कांस्टेंट का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो -1 क्या हो जाएगा माइनस में 2, तो डी बाई बाई डी एक्स क्या आ गया -2, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे 11 का थर्ड, ए दिया हुआ इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए, साबित करने के लिए कहा रहा है डी बाई बाई एक्स इतना, तो साबित करना बड़ा सिंपल है। हम लोग यह कर लेंगे इसको, अभी सूत्र हम लोग यह समझे थे कि कॉस इनवर्स एक्स वर्ग क्या होता है सेक इनवर्स 1/x, और 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र और होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ना साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स को चेंज कर दो कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स नीचे से ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दे बाई बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला से मैच कर गया, क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, प्लस ये देखे तो इससे मैच कर, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं तो 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो बाई बार 2 कितना हो जाएगा 4 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स, 4 कांस्टेंट है रह जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते 4 गुना 1 4 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना है, क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का 4, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे फॉर्म आ गया 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, तो जब इस फॉर्म आता है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पुट करेंगे एक्स बराबर क्या ना cos 2 थीटा पुट कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना बाई बराबर साइन और ए आ जाएगा 2 और tan इनवर्स और ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट कर लेंगे cos 2 थीटा बटा में 1 प्लस में cos 2 थीटा और ए पुट कर ले। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये बाई बराबर साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हम लोग जानते हैं इसका सूत्र, इसका एक सूत्र होता है और इसका यह, तो 2 कैंसिल, तो बाई बराबर लिख सकते हैं साइन 2 और tan इनवर्स साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर का रूट कैंसिल डायरेक्ट tan थीटा नहीं, और ए आ जाएगा बाई बराबर साइन 2 tan इनवर्स tan कैंसिल मिल जाएगा 2 थीटा, साइन क्या मिल जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ से साइन को रहने दो साइन 2 थीटा, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x 2 थीटा का वैल्यू रख दो cos इनवर्स x ए रख ले। अब यहाँ पे बाई बराबर आ गया, तो ए बाई बराबर क्या मिल गया साइन इंटू cos इनवर्स x, तो इस cos को ना चेंज कर देंगे किसमें साइन में चेंज कर लेंगे हम लोग, तो इस cos को साइन में चेंज करने के लिए इसको पहले लिख दे और साइन इंटू cos इनवर्स x, तो इस cos को साइन में चेंज करने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, किसी भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो cos का सूत्र क्या होता है b बाई एच, तो यहाँ पे ये b और नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो b बाई एच, अगर इसको p निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ये आएगा, और ये लिख दिया, तो बाई बराबर साइन, इस cos को बदलना है साइन में, लिख दो साइन इनवर्स p, अब बाई में h और h ये लिख दिए, और ये हो जाएगा बाई साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो बच गया अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का -2x,
टू कैंसिल, 1 गुना माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का 5। इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए और साबित कीजिए dy बाय डेक्स इतना आएगा 100। तो इसका डिफरेंशिएशन ए कहा जा रहा है, प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करना सिंपल है, क्या करो ना, इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो लिख लो y बराबर क्या गिवन है, cos इनवर्स 2x अब प्लस में 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 2x के होल स्क्वायर s लिख सकते हैं और ये कर दे। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पुट करना पड़ेगा 2x बराबर साइन थीटा और ये पुट कर ले तो y बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, साइन थीटा और प्लस में 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, साइन और पावर साइन स्क्वायर थीटा और ये पुट कर ले। अब y बराबर अब cos इनवर्स, इस साइन को चेंज कर दो कॉस में, तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए लिख लेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस में थीटा और ये हो गया प्लस में 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा। बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, मिल जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस में 2 और यहाँ पे क्या ना कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल मिल जाएगा केवल थीटा। तो बाई बराबर पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा क्या मिल जाएगा, प्लस में थीटा और ए बाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 2। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दो, थीटा का वैल्यू इधर लाकर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बराबर थीटा। तो थीटा और क्या लिख सकते हैं, प्लस में साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं 2x, ए लिख दी। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा dy बाय डेक्स कांस्टेंट का 0 और प्लस में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर इनटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, कांस्टेंट है x का 1, तो लिख सकते हैं 1 गुना 2 अंडर रूट 1 माइनस 2 दूनी 4 और x स्क्वायर। ये हो गया आंसर, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का 6। ए करा इसका डिफरेंशिएट कीजिए और ये प्रूफ कीजिए। तो ये प्रूफ में करा तो इसको प्रूफ करना सिंपल है। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग पुट करना पड़ेगा x बराबर, जब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के फॉर्म होता है तो x पर क्या पुट करते हैं cos 2 थीटा पुट किया जाता है, तो पुट कर दे cos थीटा। तो y बराबर ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कॉट इनवर्स साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट, अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या पुट कर दो cos 2 थीटा और 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट कर दो cos 2 थीटा, एक पुट के लिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हम लोग जानते हैं और ये लिख दिए 2 कैंसिल। तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर का रूट कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट थीटा और ए हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, बच जाएगा थीटा और बाई बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, थीटा का वैल्यू पुट कर दो, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, 2 को डिवाइड करो तो लिख सकते हैं cos इनवर्स x बाई 2, ये आ गया। तो थीटा का वैल्यू रख दिए cos इनवर्स x बाई 2, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर निकाल कर अब ये लिख लेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने से पहले लिख दो क्या दिया हुआ y बराबर साइन स्क्वायर cos इनवर्स x बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट तो dy बाय dx हो जाएगा, साइन स्क्वायर के लिए बन गया है क्या x, तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 साइन
अब कॉस इनवर्स एक्स बाई टू इंटू, अब साइन का करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, ये आ गया, इंटू अब इस 1/2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह गया, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस में 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यह होता है। ये कर दे, फिर से रिपीट, पहले पावर का पावर गुना में पावर में कम, फिर साइन का डिफरेंशिएट कॉस, फिर कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट रह गया। अब ये लिख ले, यहाँ पे ध्यान दे, 2 साइन इनवर्स, इसको समझ लो x, इसको भी समझ लो x, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, सूत्र होता है साइन ए बराबर साइन 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, तो 2 साइन इंटू कॉस ए क्या होता है साइन 2a, ये सूत्र यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं साइन 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स बटा में 2, ये लिख सकते हैं, इंटू में हाफ रह जाएगा, -1 गुना 1 माइनस 1 √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ते 2 कैंसिल, और ये लिख दे यहाँ पे साइन इनवर्स, और क्या बच गया कॉस इनवर्स एक्स इंटू में -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कॉस इनवर्स है और ये साइन है। अब क्या करो ना, इस कॉस इनवर्स को बदल दो साइन इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स से बदलने के लिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो कॉस का सूत्र क्या होता है b/h, कुछ नहीं है तो 1 है, तो b/h, h के जगह पे क्या 1, ये लिख दिए, तो कॉस ना x/1 है, तो x को ना x क्या b का काम कर रहा है, यहाँ पे 1 किसका h का, p निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन, और कॉस को बदल दो साइन में, तो साइन इनवर्स क्या होता है p, अब बाई में h के जगह पे क्या ना 1, ये लिख ली, और इंटू में -1/2 √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो मिल जाएगा √1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए, और बटा में 2 था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -1/2, ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना तो सिंपल एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 6 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का क्या नाम, क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया और कहा जा रहा है dy/dx इक्वल टू व्हाट, तो इसको ना ये व्हाट कर रहा है ना, डिफरेंट dy/dx पूछ रहा है, तो dy/dx प्रूफ करने के लिए यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है क्या ना 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, तो x इक्वल टू क्या पुट करते हैं tan थीटा पुट करते, tan थीटा पुट कर दिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और एक पुट कर लिए प्लस में tan इनवर्स, और √1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा -1 बटा में x के जगह पे क्या पुट कर लेंगे tan थीटा, और एक पुट कर लिए, तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर का रूट कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा, प्लस में tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, डायरेक्ट सेक थीटा, माइनस में 1, और ये आ जाएगा tan थीटा, और ये हो गया। अब ये y बराबर साइन इनवर्स, सेक ऊपर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा कॉस में, और प्लस में tan इनवर्स, इस सेक को बदल दो कॉस में, 1 बटा कॉस थीटा -1, और नीचे में tan थीटा को रहने दीजिए, और ये आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, इस कॉस को चेंज कर दो साइन में, वो कैसे, तो साइन π/2 और माइनस में थीटा से, और प्लस में tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा, कॉस इधर हो गया, और ये tan को चेंज कर दो किस में साइन बाई कॉस में, ये चेंज कर दिए साइन बाई कॉस में, तो यहाँ कॉस कॉस क्या हो गया कैंसिल, जो बचा उसको लिख दो, क्या बच गया y बराबर
साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा पाई बाई टू माइनस में थीटा प्लस प्लस और टेन इनवर्स और क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में क्या बच गया साइन थीटा। यहां से हम लोग एक क्वेश्चन देखे तो हम लोग आगे बना चुके हैं 1/2 माइनस थीटा प्लस में टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, क्या सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सूत्र हम लोग यूज कर चुके हैं इसी चैप्टर में। साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस टेन इनवर्स साइन बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2, तो बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, क्या लिख दो थीटा बाई 2। ये हो जाएगा यहाँ पे बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस पाई बाई थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस में थीटा बाई 2, बाई बराबर पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/2। थीटा का वैल्यू रख दो इधर से टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 हाफ रह जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का क्या ना 8, क्या ना ये इतना दिया और करा, इसको प्रूफ कीजिए, डी बाई बाई एक्स इतना आएगा 100, तो इसको प्रूफ करना सिंपल है, समझो। ये क्या ना बाई बराबर क्या है ना कॉस इनवर्स रह दो, x के पावर 4/3 को ऐसे लिख सकते x इंटू एक्स के पावर 1/3s लिख सकते, x के पावर 4/3 को x इंटू एक्स के पावर 1/3 लिख सकते। वो कैसे, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ेंगे 1/3, तो 3 और एक क्या हो जाएगा एलसीएम 3 + 1, तो क्या आ जाएगा x के पावर 4/3s लिख सकते। इसको ऐसे फिर इसको ऐसे लिख सकते, इसी को तो ऐसे लिख सकते, तो x के पावर 4/3 को ऐसे लिख दिए माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने दिए, अंडर रूट इसको ना रूट को अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस इसको लिख सकते x के पावर 1/3 की होल स्क्वायर s, क्योंकि 1/3 x को पावर गुना करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 है तो इसको ऐसे लिख दे। अब इस तरीके से लिखता ही हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या ना बन जाएगा और ये आ जाएगा बाई बराबर, ध्यान से समझेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इसको समझ ले बाई, इसको समझ ले बाई, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 इसको समझ लिए बाई स्क्वायर। ये मैच कर गया तो क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू में प्लस में कॉस इनवर्स बाई के जगह पे क्या काम कर रहा है एक्स के पावर 1/3। अब डिफरेंशिएट कह लो, प्रूफ हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंस 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इंटू में एक्स के पावर 1/3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा पावर गुना में पावर में कम, तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा 3 1 ए आ गया। अब इसको ना सॉल्व कर ले, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस में पावर गुना हो जाएगा एक्स के पावर 2/3 इंटू 1/3, क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको घटाएंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा -2/3, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स इसका डिफरेंशिएट भी क्या होता है माइनस में ही होती प्लस,
माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ए लिख लेंगे यहाँ भी क्या माइनस ही लिख लेंगे, और 1/3 को पहले लिख लो, और x के पावर 2/3 को बटा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में पावर हो जाएगा, पावर प्लस में इंटू इंटू इंटू, और एक क्या ना बटा में क्या था अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर पावर 2/3, यही तो प्रूफ करना था, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया dy/dx। तो ये एक्सरसाइज आपका 11.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे अगले एक्सरसाइज में 11.3 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।